भाई ये बताइए, गाइडलाइन ऐसा तो नहीं है कि गाइडलाइन जारी होना शुरू हुआ 2017 के बाद? सरकार प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन तो हर पर्व त्योहार को लेकर के जारी होता है और लोगों की सेफ्टी को लेकर के जारी होता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रत्युष जी देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी मुख्यमंत्री जी का जिक्र आया, तो देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और देखिए सरकार की गाइडलाइन होती है उसको पालन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर काउंटर करके ये कहा गया, सुन तो लीजिए सर, अब बात सुन लीजिए, पेट में दर्द हो जाता है आप लोगों के। हाँ सुन लीजिए, देखिए योगी जी के जिस तरीके से बात को इन्होंने कहा कि योगी जी देखिए आप लोगों को मारने की बात करते हैं, ये देखिए इस तरीके की भाषा सही नहीं है, वो तेजस्वी है। देखिए भाई हम दिल से सम्मान करते हैं। और रही बात ये, सुन लीजिए, अरे भाई अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो देश के अंदर आप जैसे ही लोग ही नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए हम संवैधानिक लोग हैं, हम अपने हिंदू भाइयों को अपने गले से लगाते हैं। और सुन लीजिए, बात जब यहाँ पर ताजे की आती है तो भाई यहाँ पर आप लोगों के तो पेटों में दर्द होने लगता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू भाइयों की आस्था है कांवड़ यात्रा। भाई कांवड़ यात्रा आपने देखा पाएगी। सुनिए, अगर आप सब लोग बात करेंगे ना, सब लोग बात करेंगे, मैं बार बार शब्दों की मर्यादा रखें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे कोई आहत हो, किसी की धार्मिक भावना हो। संविधान देश की जनता बात और एक एक करके बताएं। अच्छा दूसरी बात, यहाँ जितने दर्शक बैठे हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये बताइए अगर आपने भी कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं कि कावड़ लेके निकल रहे हैं, हल्की सी गाड़ी टच हो गई और उसके बाद में फिर हंगामा होता है, गाड़ी भी तोड़ी जाती है। मेरे हिसाब से अगर पब्लिक सेफ्टी पे बात हो रही है तो दोनों धर्मों के लिए कोई रूल्स बनाने चाहिए। ये नहीं कि एक धर्म के लिए आप कोई रूल नहीं बना रहे हैं और दूसरे धर्म पे इतने रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ एक धर्म के लिए ये गाइडलाइन बनाई गई है? मुझे लगता है कि सिर्फ एक धर्म के लिए। जैसे बताइए, कोई एक गाइडलाइन बता दीजिए। जवाब लेंगे आपसे, जवाब लेंगे। हाईवेज बंद हो जाते हैं। अरे जनता जनार्दन को सुन लीजिए हुजूर। हाँ सर, हाईवेज बंद हो जाते हैं और गवर्नमेंट भी इतनी फैसिलिटीज देती है, स्टेट फैसिलिटीज देती है, छुट्टियां भी मिल जाती हैं। सिर्फ कावड़ यात्रा के दौरान क्यों उनकी आवाज नहीं सुनी जाती? उनके लिए ही ऐसा क्यों कि पब्लिक सेफ्टी उन्हीं के टाइम पे हो जाएगी। आपने हज के टाइम पर एयरपोर्ट की स्थिति, इनके एयरपोर्ट में कावड़ यात्रा को लेकर के, कावड़ यात्रा इनकी आज हम बचपन से देखते हैं, हज के टाइम पर एयरपोर्ट का क्या हाल होता है, जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर कुछ आप ना तो श्वास ले सकते हैं, इतनी बुरी स्थिति होती है, इतना बुरा हाल हो जाता है। ये सड़कों की बात कर रहे हैं, बताइए सड़कों और हाईवे की बात कर रहे हैं, बताइए अलग अलग रोड से, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। एक रोड के साथ साथ पैदल रोड, हजारों रोड होती है, किसको मना किया गया है? अरे हज की बात करो ना, देश बंद हो जाता है। अगला सवाल, हमारी बहन कह रही है कि एक तरफ हो रहा है, शुक्रवार को पूरा रोड को ब्लॉक किया जाता है, आप सबको पता है। मुहर्रम वाले समय सुन लीजिए, अरे भैया पूरा 2.5 घंटा होता है मुहर्रम वाले समय, मुहर्रम वाले समय टाइम बता दीजिए, मेरी बात सुनिए। मुहर्रम वाले समय इतने आग वाले करते हैं, तलवार से लड़ते हैं, उस समय कितने हादसे भी हुए हैं, आप सबको पता है। कांवड़ यात्रा में एक भी बताइए जितना हादसा हुआ हो। चलिए प्रत्युष, ठीक है, दो तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको अब जो है ये तस्वीर देखिए, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश की है और एक है रिसेंटली जो बिहार दरभंगा की घटना हुई। अब आप देखिए, ताजिए से पहले मशाल का जुलूस निकल रहा है। ये परंपरा है, जो अपनी परंपरा, ताजिया तार से टकराया, एक की मौत हो गई, 50 घायल हो गए। लेकिन दरभंगा में देखिए, गुमराह नहीं कीजिए, ये मशाल नहीं है। अब ये दरभंगा की तस्वीर देखिए। नहीं, असादी साहब पहले देख तो लीजिए। अच्छा बता दीजिए। अरे नॉन स्टॉप बोलते रहिएगा, पहले तस्वीर देखिए साहब। दरभंगा में बड़ा हादसा हुआ है और ऐसी न जाने कितनी अनगिनत तस्वीरें सामने आई है, ऐसी अनगिनत कितनी तस्वीरें सामने आई है। फाजिल अहमद साहब, क्या आप चाहते हैं कि इसी तरीके से ऊंचे ताजिया निकले, हाई टेंशन तार से टकराए, नाहक लोगों की जान जाए? हम लोग कोई विदेशी नहीं है कि तू में करें। हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। आप सुन लीजिए, दिवाली होली जाके अस्पताल देखते हैं कभी आप? कितने लोग मरते हैं? किस त्योहार में लोग नहीं मरते? नंबर एक बात, आप क्या चाहते हैं लोग मरे? सुनिए, आप क्या चाहते हैं लोग मरे? रोज एक्सीडेंट से कितने लोग चाहते हैं सड़कें टूटी, जान ना जाए। सुनिए, हम तो चाह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि कमीशन खा रहे नेता लोग 40%, सड़कें टूटी हो जा रही हैं, तो उस पर नहीं बात करनी। अरे उस पर बात नहीं कर रहे।
बात ताजिए की हो रही है, सड़क का गड्ढा खोद रहे हैं। भ्रष्टाचार के चलते सड़क टूटी है, हम बोल रहे हैं। अरे तो अब सुन लीजिए। अच्छा, एक सेकंड अब एक चीज और सुन। ताजिए की ऊंचाई नहीं दिखाई अब दी, सुन लीजिए। आप सड़क के गड्ढे भी खोज रहे मेरी हैं। बात समझिए, मैं तो कह रहा हूँ मेरा बात देखिए, इलाके से कितने लोग आप अस्पताल जाके होली दिवाली के बाद हॉस्पिटल जाके देखिए। आप धर्माचार्य हैं, आप धर्मगुरु हैं,